राधे कृष्णा मित्रों, आज का हमारा कहानी का विषय लगन एक ऐसी चीज होती है जिससे अपने जीवन में आप किसी भी सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। लगन, इसी विषय में मैं आपको एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक परिवार था, पुराने समय की बात है, जिसमें उनका एक लड़का होता है, दो माता पिता थे। और वो लड़का क्या था कि मंदबुद्धि बालक था, और वो हमेशा माता उनको देती थी कि जाओ वहाँ से आटा ले आओ, ये पैसे बेटा, तो वो उनको खर्च करिए आता था, कभी कुछ करिए आता था। पिताजी उनको कहते थे बेटा लकड़ी काट आओ, तो लकड़ी देते थे। तो मंदबुद्धि बालक था, पूरे गांव उससे परेशान था। तो सारे गांव वाले उसको सिख सिल्ली बोलने लगे थे, सिख सिल्ली, ये सिख सिल्ली है, ये किसी काम का नहीं है। ऐसे धीरे धीरे समय गुजरता रहा मित्रों, और काफ़ी समय गुजर गया, और अब वो सिख सिल्ली की उम्र भी काफ़ी हो गई थी, करीब लगभग 30 से 35 साल। अब उनके माता पिता भी सिख सिल्ली के बुजुर्ग होने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि तू किसी काम का नहीं है, ना तो कोई काम करता है, ना कोई काम ढंग से कर पाता है। और इसी कारण वो उससे परेशान होने लगे थे, क्योंकि जब आदमी काम नहीं करेगा तो जीवन कैसे चलेगा। तो उन्होंने उसको एक दिन इतना डांटा, इतना धुतकारा कि तू मूर्ख नहीं है, तू घर से निकल जा, ठीक है। तो वो बेचारा मूर्ख बड़ा दुखी होता है, और अपने क्या नाम है कि घर से निकल जाता है, और वो सीधा अपने जमुना जी जाता रहता है। तो आगे काफी समय चलने पे बाद वो देखता है कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु संत करीब 100 और 200 आदमियों को, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो मूर्ख तो यही सोचता है कि एक आदमी 100 आदमी को और 200 आदमी को ज्ञान दे सकता है, तो सोचो इसमें कितना ज्ञान है। तो वो मूर्ख बस उसे देखता है, उन साधु को, संत को, और उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। कहता है प्रभु मुझे ज्ञान दो, मैं अज्ञानी हूँ और दुनिया मुझे मूर्ख कहती है। तो जैसे ही साधु देखते हैं कि अरे ये तो लड़का है और काफ़ी अच्छा है, कोई नहीं, तो साधु जी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं आपको ज्ञान दूंगा, पढ़ाऊंगा, आपको शिक्षा दूंगा। और वो उनको अपने यहाँ रख लेता है, मूर्ख को। अब मूर्ख क्या है कि जैसे उसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो पढ़ नहीं पाता, फिर वो उल्टी सीधी दिमाग की बातें आती हैं, क्योंकि वो मूर्ख था। तो अब ऐसी समय गुजरता रहता है, काफ़ी समय गुजर जाता है। तो जो वहाँ के संत थे, गुरुजी थे, वो देखते हैं अरे ये तो मूर्ख आदमी है, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठता है तो मूर्ख, लेकिन शरीर से मजबूत है, तो क्यों ना ये हमारे बच्चों के लिए खाना और साफ सफाई का काम करे, ताकि हमारी हेल्प होती रहे। तो वो गुरुजी उनको खाना बनाने पे, सफाई पे, इन सब चीज़ों पे लगा देता है। तो क्या होता है कि वो कहता है कि अब तो गुरुजी मुझे ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, ज्ञान में किस प्रकार प्राप्त करूं। तो काफ़ी समय गुजर जाता है करते करते। तो वो एक दिन सोचता गुरुजी से मुझे मिलना है। अब गुरुजी मिलते नहीं, कभी अपने मित्रों के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी उनके पास समय नहीं होता। तो काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है, और वो बेचारा बड़ा दुखी होता है, और प्रभु से बोलता है प्रभु मुझे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, और मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूँगा। तो वो फिर क्या, एक दिन गुरुजी रात भर सोता नहीं है वो मूर्ख, और एक दिन गुरुजी को देखता है कि सुबह वो जाते हैं जंगल। अब जैसे ही जंगल जाते हैं तो जैसे ही वो बैठते हैं वैसे ही वो उनके पैरों में आके गिर जाता है, और कहता है गुरुजी आप कभी मिलते नहीं है, सालों साल बीत गए हैं, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बस मैं हर समय काम में ही लगा रहता हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो जैसे ही उनके पैर छूता है तो वो देखते हैं अरे ये किस समय मेरे पैर छू रहा है, सुबह के समय, और मैं किस स्थिति में हूँ वो देख भी नहीं रहा है। और फिर वो उसको धुतकारते हैं कि हट भूख लंडूरी, ना समय देखता ना वक्त देखता। उनको जैसे ही पैर छूता है सुबह, तो वो कहता है अरे मूर्ख, वक्त बेवक्त तू आग देखता नहीं है, और आ गया है और ज्ञान मांग रहा है, समय तो देख, क्या वक्त बेवक्त है। और ऐसे ही वो अपने उठते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो मूर्ख देखता है कि भाई इन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया, और बस वो उसी में जैसे ही पैर छूता है और जैसे ही वो डांटते हैं गुरुजी ये हट भुक लंडूरी के, वक्त पे वक्त नहीं देखता, बस वो गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। और वो मूर्ख ये समझता है कि मुझे ये मंत्र दे दिया है प्रभु गुरुजी ने, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, और दूर जाके एक जंगल में पेड़ के नीचे, और बस उसी मंत्र का वो जाप करता है कि हट ओम हट भुक लंडूरी के, वक्त बे वक्त नहीं देखता, ओम हट भुक लंडूरी के, वक्त बे वक्त नहीं देखता। और वो वैसे ही जाप करता रहता है, सालों साल बीत जाते हैं, और वो बरगद के नीचे जाप करता रहता है, और वो काफ़ी समय गुजर जाता है। तो क्या होता है कि एक दिन नारद जी जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं
कि अरे ये कौन सा मंत्र पढ़ रहा है और मंत्र कौन सा मंत्र है। तो वो अपना शास्त्र देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो वो मंत्र उन्हें कहीं नहीं मिलता है। वो परेशान होते हैं नारद जी और जाते हैं विष्णु जी के पास, प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के पास, और वो उनसे पूछते हैं कि प्रभु ये नीचे धरती पे एक मनुष्य है, वो मंत्र का जाप कर रहा है, कौन सा मंत्र है, और ना तो किसी शास्त्र में है, ना किसी गीता में है, ये मैं कहाँ से वो मंत्र लाया। तो विष्णु जी मुस्कुराते हैं और माँ लक्ष्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है, और मेरा सबसे प्रिय भक्त है, और आज मैं इसको दर्शन दूंगा। तो बस वो कहते हैं चलो नारद जी आज मैं उनको दर्शन देने चलते हैं। तो जैसे ही वो उनके पास आते हैं और अपना चमत्कार से वो उसको उनको आशीर्वाद दो, जैसे ही उठते हैं देखते हैं कि प्रभु सामने है और पैरों में गिर जाता है कि बेटा मैं तुम्हारी इस तप से बहुत प्रसन्न हुआ और आपके तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ बेटा क्या चाहिए आपको। तो वो कहते हैं गुरुजी मुझे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे तो सिर्फ ये क्या नाम है, सिर्फ मुझे कोई मूर्ख ना बोले, और मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझे मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, कोई मुझे मूर्ख ना बोले। कि आपको कौन मूर्ख बोलता है, कि वो गुरुजी हैं वो मूर्ख बोलते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है, उन गुरुजी के पास चलते हैं, और गुरुजी के पास जाते हैं तो वो जैसे ही देखते हैं कि और परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान, तो गुरुजी उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरा इतना जीवन गुजर गया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, और इसको मूर्ख को आपने दर्शन दिए। तो वो कहते हैं देखो मुनि जी आप इनको मूर्ख मत कहो, ये मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, और आपने तो इसको धुतकारा, लेकिन इसकी लगन देखो और इसका विश्वास देखो, लगन और विश्वास। इसने उसी धुतकार को मंत्र समझकर और उसका जाप किया, और जाप करने से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और जो आपने धुतकारा ये उसको जाप समझने लगा, और ये जाप। और वो कहते हैं कि जब मैं कृष्ण रूप में धरती पे पैदा हुआ था तो मेरे बाबा मेरे कान पकड़ते थे, मैं दूध के समय छाछ मांगता था और छाछ के समय दूध मांगता था, तो मेरे बाबा कान पकड़ के बोलते थे अरे भुगलंडूरी के वक्त में वक्त नहीं देखता। तो जब ये मंत्र पढ़ रहा था मूर्ख, तो मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही थी, और इस वजह से ये मेरा प्रिय भक्त है। तो आप भी इस चीज़ को समझ लें कि कोई भी मुंह से निकला शब्द और कुछ भी ये मतलब ये कोई भी व्यर्थ नहीं जाता अगर आदमी लगन करे, लगन से ही सब चीज़ें और विश्वास से ही सब चीज़ें। देखो जय राधे कृष्ण।